हर गांव, हर पहाड़ की अपनी एक कहानी होती है। कहते हैं कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां रात होते ही अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, पर वहां कोई होता नहीं। लोग मानते हैं जंगल के भीतर कुछ बहुत पुराना आज भी जिंदा है, कुछ जो कभी गया ही नहीं। आज हम सुनाएंगे आपको ऐसी ही एक कहानी, जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या ये सिर्फ कहानी थी? जब लोग जापान के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में आता है अनुशासन, तकनीक, नियॉन लाइट्स, बुलेट ट्रेन्स। एक ऐसा देश जहां सब कुछ नियंत्रण में लगता है। लेकिन जापान एक और बात मानता है कि भावनाएं अपनी छाप छोड़ देती हैं। दर्द कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता और कुछ जगहें दुख को याद रखती हैं। टोक्यो की रोशनियों से दूर माउंट फूजी के नीचे एक जंगल है जिसे लोकल लोग रोमांटिक नहीं मानते। वे इसे रहस्यमय नहीं कहते, वे इसे सुंदर भी नहीं कहते, पर वहां जाने से सभी डरते हैं। इस जंगल का नाम है आओकीगाहरा फॉरेस्ट। दुनिया इसे सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से जानती है और स्थानीय लोग कहते हैं ये एक ऐसी जगह है जहां से रूहें जाती नहीं। हजारों साल पहले माउंट फूजी फटा था। पिघला हुआ लावा ठंडा हुआ, उस पर पेड़ रुक गए, जमीन टेढ़ी मेढ़ी हो गई। यहां कंपास सही काम नहीं करते। आवाज अजीब व्यवहार करती है। आवाज दूर तक नहीं जाती। कदमों की आहट गायब हो जाती है। साफ दिन में भी ये जंगल बंद सा लगता है। पुरानी जापानी फोकलोर्स में एक अनदेखी शक्ति का जिक्र मिलता है जिसे कहते हैं यूरे। ऐसी आत्माएं जो जन्म लेती हैं दर्द, शर्म और पछतावे से। माना जाता है ये उस जगह को छोड़ नहीं पाती जहां उनकी मृत्यु हुई हो, और धीरे धीरे आओकीगाहरा फॉरेस्ट उनका घर बन गया। पुराने समय में जब भुखमरी होती थी, एक खौफनाक परंपरा थी। उबास होते बुजुर्ग या बीमार लोगों को जंगल में छोड़ दिया जाता था ताकि बाकी लोग जीवित रह सके। ये कहानियां हिस्ट्री की किताबों में नहीं मिलती, ये सिर्फ धीरे से सुनाई जाती थी। समय के साथ ये जंगल सिर्फ मौत से नहीं बल्कि छोड़े गए लोगों की कहानियों से जुड़ गया। आजकल आओकीगाहरा पूरी दुनिया में मशहूर है, एक डरावनी वजह से। हर साल जंगल के अंदर कई लाशें मिलती हैं और कुछ कभी नहीं मिलते। जापानी सरकार ने एग्जैक्ट नंबर्स बताना बंद कर दिया ताकि और लोग क्यूरियस होकर वहां ना जाएं। जंगल के एंट्रेंस पर बोर्ड लगे हैं, आपका जीवन अनमोल है, कृपया अपने परिवार के बारे में सोचिए, किसी से बात कीजिए। ये खतरे की चेतावनियां नहीं है, ये निराशा की चेतावनियां है। लेकिन सबसे डरावनी बात नंबर या लाशें नहीं है, लोग वहां क्या महसूस करते हैं वही है। लोग कहते हैं ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा हो। रास्ते बार बार वही लगते हैं। समय अजीब महसूस होता है। कुछ लोग कहते हैं उन्हें कदमों की आहट सुनाई देती है जब वहां कोई
होता ही नहीं। कुछ कहते हैं किसी के रोने की आवाज आती है, बहुत तेज नहीं पर बिल्कुल पास से। अक्सर सर्च टीमों को पेड़ों पर बंधी टेप मिलती है। कुछ लोग रास्ता याद रखने के लिए बांधते हैं, कुछ टेप जंगल के और अंदर ले जाती हैं। लोकल्स कहते हैं अगर आप रास्ते से हट गए जंगल आपको वापस नहीं आने देता। लोग मानते हैं ये जंगल यूरेई से भरा हुआ है। ये हमला नहीं करते, ये समझाते हैं, ये भारीपन महसूस करवाते हैं, इल्यूजन पैदा करते हैं और एहसास देते हैं कि शायद वापस जाना जरूरी नहीं। अनुभवी हाइकर्स को भी चेतावनी दी जाती है, रास्ता मत छोड़ो, आवाजों का पीछा मत करो, अकेले मत जाओ। कुछ पुलिस अधिकारियों ने, जिनकी ड्यूटी यहां लगी थी, ट्रांसफर मांग लिया। खतरे की वजह से नहीं, बल्कि वहां जो वे महसूस करते थे उसकी वजह से। जंगल के बाहर से माउंट फूजी साफ दिखाई देता है, शांत, सुंदर और बहुत सुकून देने वाला। लेकिन जैसे ही आप आओकीगाहरा के अंदर जाते हैं, बाहर की दुनिया बहुत दूर लगने लगती है। फोन सिग्नल गायब, कंपास भटकने लगता है, आवाज धीमी पड़ जाती है। ये हिंसक नहीं है, ये शांत है और यही इसे डरावना बनाता है, क्योंकि आओकीगाहरा आपको रोकता नहीं, बस वापस जाना जरूरी नहीं लगने देता। ये डराने के लिए बनाई गई कहानी नहीं है, ये एक वास्तविक जंगल है, असली मौतों के साथ। और आज भी लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं और कहते हैं आप जंगल के पास जा सकते हैं, उसे देख सकते हैं, लेकिन अंदर तभी जाना जब आप सच में जानते हो कि आप क्यों जा रहे हैं। क्योंकि कुछ जंगल मेहमानों को नहीं चाहते, पर उन्हें साथ चाहिए होता है। आज की कहानी खत्म हुई। अगली रात अगर हिम्मत हुई फिर मिलेंगे। तब तक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।